नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट आया है, उसके बारे में दोस्तों आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे कि जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, उनको भी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा और मेडिकल में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं उस टाइम पे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। तो विथ प्रूफ के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। वहीं अगर वेटिंग की बात करें दोस्तों, तो वेटिंग वालों को क्या करना है, 2016 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उस टाइम पे वेटिंग वालों का क्या हुआ था, क्योंकि ये जो वेटिंग देते हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब रहता ही है। साथ में ही दोस्तों कुछ भाई बता रहे थे कि अगर उनका जो कट ऑफ है, मतलब जो ट्रेड का जो कट ऑफ गया है, उतने ही उनके सेम नंबर हैं, फिर भी उनका 2-3 वेटिंग क्यों दिखा रहा है। तो इस पे भी हम दोस्तों आज विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम विथ प्रूफ के साथ बात करेंगे दोस्तों कि वेटिंग वालों का क्या होगा। 2016 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उस टाइम पे वेटिंग वालों के लिए कितनी लिस्ट निकली थी और कितने नंबर तक की वेटिंग को उन्होंने उठाया था। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी को। आईटीआई से सबसे बेस्ट जॉब में आपका प्रवेश होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आईटीआई लेवल पे आईटीआई की जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है दोस्तों। हर किसी का सपना रहता है कि आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर बनना। तो दोस्तों अभी आपका जो मेरिट में नाम आ गया है, इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, कौन कौन से फॉर्म आपको भरनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेडिकल का जो है, पिछली बार जो 2016 में जो लोग भर्ती हुए थे, उनका मेडिकल के लिए उनका मेडिकल कहीं नहीं करवाया। जैसे कोई ज़िला लेवल पे या फिर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से आप अपना मेडिकल का जो फिटनेस है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ पे जो भी चेकअप होगा तो वही सब, मतलब आपको करवाना रहेगा कोई सरकारी हॉस्पिटल से, तो फिर आपका मेडिकल वहाँ पे मान्य कर लिया जाएगा दोस्तों। अलग से आपका कोई वहाँ पे मेडिकल नहीं होने वाला है पिछली बार के अकॉर्डिंग। अभी कोई नया रूल बना दे तो कुछ पता नहीं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग रूल मतलब फॉलो करते ही रहते हैं पुराने वाले। अब हम वेटिंग वालों की बात करें तो कुछ भाइयों के जो सेम नंबर हैं कट ऑफ के जैसे, फिर भी उनका 1 2 3 मतलब वेटिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों ये इसीलिए कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपसे, मतलब उम्र में जो आपसे बड़ा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। एज पर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दोस्तों जो बड़ा होता है, ये रूल्स है सभी जगह का। अगर कोई आपसे बड़ा है, अगर आपके नंबर सेम है, तो बड़ा जो होगा उसी का आपका मतलब वहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो कम एज है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो वेटिंग में चला जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों जो भाई वेटिंग में हैं उनके लिए और जिनका सिलेक्शन हो गया है उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके सही हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो आपको क्या करना है, अगर आपका एक के अलावा और कोई ट्रेडों में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उनको क्या करना है, सभी के लिए दोस्तों जो 2018 में जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसको हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की ओर से। तो हम आ गए हैं 2018 की जो सेकंड वेटिंग आई थी। पहली वेटिंग तो निकल चुकी थी, लेकिन ये सेकंड वेटिंग आई थी दोस्तों, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अभिलेख परीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश। तो दोस्तों ये 2018 का है। यहाँ पे इन्होंने अभिलेख परीक्षण का कार्य दिनांक 16 फरवरी 2018 को 10:30 बजे आदर्श आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल परिसर में यहाँ पे सबको जाना था और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने थे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको ले जाने हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी निम्न अनुसार क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें एवं प्रत्येक संलग्न पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें 2 सेट में, तथा सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज भी उपरोक्त क्रम में ही प्रस्तुत करें। तो दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड आपको जितने भी आपके भी जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो आपको फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेने हैं। जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है और जो वेटिंग में वो भी रख लेंगे, क्योंकि नाम तो उनका भी आना है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले पूर्णतः भरा हुआ एवं फ़ोटो चश्मा सहित आवेदन पत्र। तो दोस्तों जो आवेदन पत्र है उसको मैं अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे नीचे इन्होंने अटैच कर रखा है। दूसरा है यहाँ पे पीईबी की परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट, जो आपका व्यापम का जो परीक्षा परिणाम का जो प्रिंट आउट है वो आपको ले जाना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवार द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति तथा अन्य पदों में से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र, ये भी दोस्तों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की अंकसूची चाहिए आपको, हायर सेकेंडरी की अंकसूची व अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अगर है तो ये ज़रूरी है, नहीं है तो यहाँ पर 10th और आईटीआई ही मांगा था इन्होंने। अगर आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो आईटीआई उत्तीर्ण अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।
तो प्रमाण पत्र का मतलब है दोस्तों यहाँ पे NTC जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं हो तो आप ITI में जाके इसको ले आइए, क्योंकि ये जो 2012-13 से पहले जिन्होंने ITI कर रखी थी उनका 3-4 साल में ये NTC आता था। अभी तो तुरंत ही मतलब मिल जा रहा है, जैसे ही आप ITI पास आउट हो रहे हो तो मार्कशीट के साथ ये डाउनलोड हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए अभी तक अगर आपने डाउनलोड इसको नहीं किया है तो। इसके बाद अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, डिप्लोमा डिग्री के समस्त सेमेस्टर अंतिम से प्रथम की अंक सूची एवं डिप्लोमा डिग्री, दोस्तों जो भी आपकी डिप्लोमा की जो मार्कशीट हैं, ऑल जितने भी आपके वो रहे होंगे सेमेस्टर, सभी की दोस्तों मार्कशीट यहाँ पे आपको लगानी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, और फिर है इसके बाद मूल निवासी भी चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश के लिए थी, तो यहाँ पे आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों ध्यान रहे इतने सब ये डॉक्यूमेंट हैं, इनमें आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो सब आपस में मैच करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए दिया हुआ है, डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक के पद पर चयनित उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक 12/10/2016 तक जारी वैध LMB का स्थायी या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो ठीक है, नहीं तो इसको बनवा लेना आप अभी से, वेटिंग वाले और सिलेक्शन वाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शासकीय अर्ध शासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यरत उम्मीदवार अपनी कार्यालय विभाग का NOC प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बनवाना है, अगर आप कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों जो हमारे विकलांग भाई हैं, निःशक्तजन उम्मीदवार विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उप निदेशक पुनर्वास महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग वेबसाइट पुनर्वास केंद्र नेपियर टाउन जबलपुर से जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट की बात हो रही है दोस्तों, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप विकलांग हैं तो। वहीं यहाँ पे अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके पास होने चाहिए दोस्तों। अगर आप शादीशुदा हैं, खासकर जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट और शपथ पत्र वो सब लगाना पड़ेगा। अगर मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, और महिला उम्मीदवार के लिए विवाह पश्चात नाम सरनेम परिवर्तन का भी उल्लेख करना पड़ेगा दोस्तों शपथ पत्र में वो भी। इसके बाद यहाँ पे बच्चे होने की स्थिति में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें बच्चों की संख्या एवं बच्चों के जन्म दिनांक का उल्लेख हो। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है तो। और यहाँ पे दोस्तों ये भी लिखा है उम्मीदवार एक ही शपथ पत्र पर उपरोक्त बिंदुओं में से किसी भी जो भी लागू हो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फुल आपके सिग्नेचर रहेंगे, और यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्म बताने वाला था वो ये है एप्लीकेंट बायोडाटा। तो यहाँ पे ये अभी कुछ इसमें चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जब भी आपका ये सिलेक्शन का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोट आएगा तो उसमें ये फॉर्मेट अटैच रहेगा दोस्तों। वैसे ये सही रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना। एड्रेस वगैरह डालना है आपका परमानेंट, और किस पद के लिए आप चयनित हुए हैं वो सब यहाँ पे विवरण देना है आपको, DOB वगैरह। और इसमें वही है सब दोस्तों, यहाँ पे आपने बच्चों की कितनी संख्या है वही सब जो मैंने ऊपर बताया आपको, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हैं उनका यहाँ विवरण देना है, रोल नंबर, पासिंग ईयर्स किस आपने बोर्ड से किया है, और परसेंटेज यहाँ पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ITI, अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PGDCA। अब दोस्तों हम जिसको सभी का इंतज़ार है कितने नंबर तक वेटिंग क्लियर होगी उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2018 में जो सेकंड वेटिंग लिस्ट थी उसमें कितने तक बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कोपा की हम बात करें तो कोपा में यहाँ पे इन्होंने 3 स्टूडेंट को बुलाया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जितेंद्र सिंह जाट हैं और OBC कैटेगरी से हैं, मतलब पिछड़े वर्ग में इन्होंने एक मतलब बुलाया है। और इससे पहले दोस्तों और बुला चुके होंगे जो जो आपका वेटिंग 1 लिस्ट था उसमें और काफ़ी लोगों को बुलाया। वो मेरे को अभी लेटर मिला नहीं है, उसको भी मैं देख रहा हूँ, अगर वो मिलेगा तो उसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। दूसरा यहाँ पे अनुसूचित जाति का दोस्तों यहाँ पे आपका एक फीमेल है एक मेल है, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट ये हैं और एक पिछड़े वर्ग से है, तो 3 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में काफ़ी लड़कों को बुलाया था। जनरल कैटेगरी में करीब 8 लड़कों को बुलाया था यहाँ पे 8 कैंडिडेट को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिछड़े वर्ग की बात करें हम तो पिछड़े वर्ग के 9 कैंडिडेट को बुलाया था, काफ़ी संख्या में बुलाया है। और अनुसूचित जनजाति को 3 के लिए बुलाया है दोस्तों।
इसके बाद सूचित जनजाति जो है इनको 2 बंदों को बुलाया है और अनुसूचित जनजाति बैकलॉग में 1 बंदे को बुलाया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम डीएल मैकेनिक की बात करें तो डीएल मैकेनिक में जनरल में जो है 4 बंदों को बुलाया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 बंदों को बुलाया है और अनुसूचित जाति में 2 कैंडिडेट को बुलाया है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी अनुसूचित जाति बैकलॉग इसमें 1 है और कैटेगरी अनुसूचित जनजाति बैकलॉग इसमें 2 कैंडिडेट हैं। अब हम फिटर की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था 24 जगह थी। तो इसमें यहाँ पे 1 बंदे को बुलाया है और जनरल में 1 है और अनुसूचित जनजाति में 1 है यहाँ पे। इससे पहले भी और बुलाए होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें फिटर में सबसे कम बुला रहे हैं। मोटर मैकेनिक की बात करें यहाँ पे तो 1 यहाँ पे यूआर कैटेगरी में मोटर मैकेनिक में बुलाया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है, अनुसूचित जाति में 2 हैं और एसटी में 1 है दोस्तों। इसके बाद हम मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट में यहाँ पे यूआर में 3 बंदों को बुलाया है, एससी में 1 को और टेंडर में देखिए आप 5 बंदों को यूआर में बुलाया है, 1 को पिछड़े वर्ग में, 1 को एससी में और 1 को यहाँ पे एसटी में। इसके बाद बेल्डर की बात करें तो बेल्डर में यहाँ पे 2 को यूआर में बुलाया है और एससी में 1 को बुलाया है, नहीं सॉरी एससी नहीं एसटीआई अनुसूचित जनजाति हैं। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे गणित और ड्राइंग के बारे में तो यहाँ पे 2 में यूआर को बुलाया है और 1 में ओबीसी बैकलॉग को और 1 में एससी को और यहाँ पे आपका अनुसूचित जनजाति बैकलॉग में 2 को बुलाया है दोस्तों ऑल ओवर हमने देखा तो करीब अगर वेटिंग 10 से कम है या 10 के एयर फेर में है तो आपका नंबर आने का चांस है वेटिंग में दोस्तों। तो अगर है तो ये सब डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार करके रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।